मीठे नीम का पौधा यदि इस तरीके से सूख रहा है, आप खाद पानी भी बराबर दे रहे हैं, फिर भी पत्तियां बिल्कुल जल के ख़राब हो रही हैं, तो किस ऑर्गेनिक चीज़ को डालने के बाद हम अपने सूखते पौधे को बचा सकते हैं और लश ग्रीन नई नई पत्तियां ले सकते हैं। यदि मीठे नीम का पौधा ख़राब हो रहा है तो मिट्टी में या फिर इसकी जड़ों में ऐसी क्या चीज़ मिला देनी चाहिए जिससे कि पौधा कभी भी ख़राब ना हो। आज के वीडियो में मैं आपको ये ऑर्गेनिक चीज़ें बता रही हूँ, 100% कारगर है। यदि इन चीज़ों का आपने इस्तेमाल किया तो निश्चित तौर पर आप अपने पौधे को सूखने से बचा सकते हैं। एक चीज़ और है कि कई बार बहुत ज़्यादा केमिकल का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कड़ी पत्ते से सुगंध ही चली जाती है, उसमें वो उसकी ओरिजिनल फ्रेगरेंस रहती ही नहीं है। तो यदि आप ऑर्गेनिक खाद देते जाते हैं 7 दिन 8 दिनों पर एक बार, 10 दिनों पर एक बार यदि आपने दे दिया है तो कड़ी पत्ते की जो खुशबू होती है वो बहुत ही ओरिजिनल रहती है। इस खाद को तो खैर बनाना आसान है ही, प्लस हर प्रकार के पौधे को आप दे सकते हैं। और इसके लिए बस आपको ये एलोवेरा के 5 से 6 पत्ते जो ये दिख रहे हैं आपको ले लेना है। इसका पल्प निकाल करके अलग कर लीजिए। और यदि कंटेनर का जो साइज़ है वो 8 से 12 इंच का है तो कम से कम 2 से 3 चम्मच आपको ये पल्प लेना है। पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैं ग्लास में घोल करके सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। ये जो एलोवेरा है ये मिट्टी में नेचुरली नमी को बना कर रखता है। गर्मियों में हम क्या सोचते हैं कि पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी दे देते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी देने में कई बार पौधा हमारा ख़राब भी हो जाता है। लेकिन यदि ये ऑर्गेनिक चीज़ें मिक्स करके हम पानी देते जाएंगे तो कड़ी पत्ते में, जैसा कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देखेंगे कि नई ग्रोथ बहुत ही जल्दी होने लगी है। ये जो एलोवेरा और चायपत्ती का मिक्सचर है इसको छान करके आप स्प्रे बॉटल में भर के स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे कि आप देखेंगे पत्तियाँ अपने आप ही बहुत ही ज़्यादा लश ग्रीन हो गई हैं। जैसे ये मेरा पौधा है, जब जलने लगा था तो मैंने इसका इस्तेमाल किया और अब एक भी जला हुआ नहीं है पत्ता और सारे सही हो रहे हैं। एक चीज़ और है कि तेज़ गर्मी में पौधों को बचाना मुश्किल हो रहा है और यदि आपके यहाँ ग्रेन नेट नहीं लगा हुआ है तो आप पौधों की सेटिंग कुछ इस तरीके की रखिए, क्लस्टर में रखिए, यानी कि एक पौधे से दूसरे पौधे को लगाकर जो बड़ा पौधा है उसके नीचे छोटे पौधे सेटिंग में कर दीजिए, यानी कि थोड़ी छाया मिलती रहे, हर एक पौधे को एक दूसरे से ठंडक मिलती रहे, छाया मिलती रहे, इस बात का ध्यान रखिए। और सभी पौधों को मॉर्निंग में ही पानी दीजिए, ये भी ज़रूरी है। जब ये वाली खाद लिक्विड जो मैं आपको बता रही हूँ ये जब आप दे देंगे, उसको देने के बाद आप मल्चिंग कर दीजिए। आप चाहें तो 10 दिनों पर एक बार ये वाला उपाय करेंगे जो आगे मैं आपको बता रही हूँ कि आधा चम्मच टर्मरिक का पाउडर यानी हल्दी का पाउडर मिट्टी के ऊपर छिड़क करके छोड़ दीजिए। इससे यदि गमले में चींटियाँ लग रही हैं या मिट्टी की क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो गई है तो वो सब ठीक हो जाता है। हल्दी का इस्तेमाल बहुत सालों से गार्डनिंग में हो रहा है और अच्छा रिजल्ट देता है। हल्दी वही जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसे यदि किसी भी प्रकार के कीड़े फंगस की समस्या भी आपके कड़ी पत्ते के पौधे पर हो रही है तो वो समस्या भी दूर हो जाती है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इस हल्दी को छिड़कने के बाद आपको पानी नहीं देना है, इस तरीके से मल्च करके छोड़ देना है। तो लेकिन जब आप खाद देना चाहते हैं, दोनों को साथ में यूज़ करना चाहते हैं तो पहले ये एलोवेरा वाला खाद दे दीजिए और उसके बाद वो हल्दी छिड़क करके छोड़ दीजिए। इन दोनों ही चीज़ों को, क्योंकि ऑर्गेनिक है, तो आप 10 डेज़ के बाद रिपीट कर सकते हैं। ये जो एलोवेरा है इसकी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। देखिए कड़ी पत्ता जो है खाने के फ़ायदे बहुत होते हैं, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कड़ी पत्ते के पत्तों को आप नारियल के तेल में डाल करके और अपने बालों पे लगाइए, निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा। बाल काले घने मुलायम होते हैं, लंबे भी होते हैं। ये जो चाय पत्ती है यूज़ टी लीफ, इसको आप हमेशा स्टोर करके रखा करें, आपके गार्डनिंग में ये बहुत ही हेल्प करता है। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।